हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे गार्डनिंग चैनल में स्वागत है दोस्तों आज आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक कागजी नींबू का प्लांट दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये कागजी नींबू का प्लांट है और ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 फुट है। देखिए कितनी फ्लावरिंग हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है दोस्तों। ये कागजी नींबू के प्लांट में साल में 2 बार फूल आते हैं, एक फरवरी के महीने में और एक जुलाई में आते हैं और दोनों ही महीनों में ये लगातार नींबू देता रहता है। और ये फरवरी से लेकर दोस्तों नवंबर तक लगातार इसमें फल लगते रहते हैं और छोटे छोटे नींबू आते रहते हैं। ये कागजी नींबू है, प्योर कागजी नींबू है दोस्तों। जब हम एक कोई प्लांट लगा रहे हैं, उसका लगाने से पहले उसके गमले का चयन करना चाहिए। गमले में कैसा पॉट लें हम, क्योंकि फलदार पौधा है तो इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ये प्लांट छोटा है, मैंने इसको 18 इंची के पॉट पर लगा रखा है और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको रिपोर्ट करूँगी। और समय समय पर पौधों को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं और पूरे गमले को जकड़ लेती हैं, जिससे हमारे प्लांट की डेवलप नहीं होता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो आप समय समय पर इसको रिपोर्ट भी करिए। और रिपोर्ट करने का समय दोस्तों, कटिंग करने का और रिपोर्ट करने का समय इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। जिस समय इसकी ग्रोथ नहीं होती है तो उस समय इसको रिपोर्ट करना चाहिए। और फरवरी के आते आते फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं। तो हम इसको दिसंबर से लेकर जनवरी तक रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम कटिंग करना चाहें अपने प्लांट की तो 2 महीना हमारे पास मिलता है और उसमें हम इस प्लांट की कटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और मिट्टी अच्छी होगी। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा हमारा प्लांट होगा और उतने ही फल लगेंगे। देखिए कितने फल लगे हुए हैं, कितने नींबू इस पर लगे हुए हैं। देखिएगा पूरा पेड़ नींबू से भरा हुआ है। ये 2 साल का प्लांट है और पिछले साल भी इसमें 40-42 नींबू लगे थे और इस साल भी काफ़ी नींबू लगे हैं। जबकि मेरे फ्लावरिंग जब हुई थी तो काफ़ी बारिश हो गई थी तो आधे फूल ऐसे ही झड़ गए थे, परंतु फिर भी इसमें काफ़ी फल आए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 60% मिट्टी और 40% आप कंपोस्ट रखिए और इसमें कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाइए मॉइस्चर बना रहने के लिए, और मिट्टी को हल्का करने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसको कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और दोस्तों, जब भी हम गमले में प्लांट लगाएं तो 1 मुट्ठी आप नीम की खली का यूज़ करिए। और क्योंकि कीटनाशक के लिए हम पहले ही अपने पौधे को सेव कर लें, तो इसलिए आप नीम की खली 1 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो ये जो फूल और फल के प्लांट होते हैं, इनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और ये फुल सनलाइट में ही ग्रो होते हैं और अपनी ग्रोथ अच्छी बन रखते हैं। तो ये जो है फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको जब भी आप लगाएं धूप में लगाएं और इसको फुल सनलाइट चाहिए। आप जब भी इसको धूप में लगाएंगे तो उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। अगर आप सेमी शेड में रखेंगे, इसको कम धूप में रखेंगे, तो इसमें फ्लावरिंग तो होगी दोस्तों, किंतु इसमें फल नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप इसको फुल सनलाइट में ही रखिए। देखिए दोस्तों, जहाँ तक इस प्लांट के वाटरिंग की बात है, पानी हम कितना डालें, जिस समय प्लांट में हमारे फूल आ रहे हों और फूलों से भरा हो, उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से हमारे फूल गिर जाएंगे और हमारे फल उतने नहीं लगेंगे। तो जिस समय हमारे पेड़ फूलों से भरा रहता है तो उस समय ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मॉइस्चर तो बना रहना चाहिए, परंतु ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे हमारे फूल सारे गिर जाएंगे। और जब फल लगने शुरू हुए दोस्तों, तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। अगर हम फल लग रहे हैं प्लांट में और उसमें पानी नहीं डालेंगे तो हमारे प्लांट जो फल हैं वो मुरझा जैसे जाएंगे और इतने रसीले भी नहीं बनेंगे जितना इसमें रस होता है। तो इसलिए मॉइस्चर बना रहना चाहिए, समय समय पर इसकी गुड़ाई करके, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट डालते रहें फल के समय, और पानी भी समय समय पर देते रहें। दोस्तों, गमले में जब हम प्लांट को लगा रहे हैं तो न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको एक सीमित एरिया मिलता है और सीमित एरिया में ही उसको न्यूट्रिशन लेना होता है। अगर ज़मीन में हो तो इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं है और गमले में तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों,
कितना बड़ा साइज़ है नींबू का, और फुल जितना नींबू का साइज़ होता है कागजी नींबू का, उतने बड़े नींबू इस गमले में लगे हुए हैं। और पूरा गमला देखिए फलों से भरा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, और ऑर्गेनिक ही फल या फूल जो भी हैं मेरे ऑर्गेनिक ही रहते हैं। मैं चाहे कम पैदावार हो, कम फल लगें, परंतु ऑर्गेनिक हों, उनका स्वाद भी कुछ अलग होता है, टेस्ट ही अलग होता है। और मैं इसमें, अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो एक समुद्री घास से बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है, जाइम फर्टिलाइज़र, वो मार्केट में मिल जाता है। तो गुड़ाई के समय आप 1-2 चम्मच उसकी डाल सकते हैं इसमें, और मैं फलदार पौधों में डाल देती हूँ। तो वो फुल ऑर्गेनिक है, और आप उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। और समय समय पर फ्लावरिंग के लिए मैं केले के छिक्कल का जो फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसका स्प्रे कर देती हूँ। तो मेरे प्लांट में फूल बहुत अच्छे आते हैं, और केले घर में अक्सर आते रहते हैं, तो उनके छिक्कलों को स्टोर कर लेती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ी तब उसका भिगोकर उसको पानी बना लिया और उसको डाल दिया इसमें प्लांट में। तो देखिए इस ढंग से मैं अपने प्लांट की देख रेख करती हूँ दोस्तों। तो आप भी अपने घर पर अगर जगह है तो इस टाइप के प्लांट को जगह दें दोस्तों। जब भी आप अपने प्लांट को कटिंग करें तो फुल ग्रोथ में इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए। जब ग्रोथ इसकी डेवलप हो रही हो तो उसमें हम किसी भी प्लांट की कटिंग ना करें। जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है दोस्तों, उसमें इसकी कटिंग करनी चाहिए, और जितना साइज़ आपको प्लांट का लेना है उतना आप लीजिए। और जब आपके प्लांट को काफ़ी समय आपके एक पॉट पर हो गया है तो उसकी समय समय पर उसको रिपोर्ट करना चाहिए। जब गमले को खाली कर लिया, उसकी जड़ें साफ़ कर ली, और उसके बाद फिर उसे नई मिट्टी डाल के फिर से हम इसे लगा दें। तो मैंने बीच में कई पौधों को रिपोर्ट करते हुए आप लोगों को दिखाया था, तो उसी ढंग से इसको रिपोर्ट करना होता है, जिससे इसकी ग्रोथ रुक ना पाए। अगर हमारी जड़ें उसमें जकड़ जाएंगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी दोस्तों। कीटनाशक के रूप में दोस्तों मैं कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारी इसमें भौरे आते हैं, तितलियाँ आती हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, परागण का काम भी करती हैं। तो इसमें मैं कोई भी नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, वो भी रात के समय नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, और ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। अगर हम तेज़ इसमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करेंगे तो हमारे प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे, और हमारे फल भी ख़राब हो जाएंगे, और हमारे जो इसमें भौरें तितलियाँ खूबसूरत आती हैं वो भी, उनको भी खतरा रहेगा। तो इस टाइप के कीटनाशक दवाई का उपयोग कम से कम करना चाहिए। देखिए दोस्तों कितने नींबू लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे प्लांट दिखा सकूं, और अपने गार्डन में जितने भी मेरे प्लांट हैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और देखिए दोस्तों कितना नींबू लगे हुए हैं, बहुत इसमें नींबू लगे हुए हैं। कई नींबू तो हमने तोड़ भी लिए हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 नींबू ले लेते हैं। और देखिए फुल ऑर्गेनिक है, और इसका टेस्ट भी जो मार्केट में नींबू मिलता है उससे कुछ अलग है। ये मैंने दोस्तों यहीं लोकल नर्सरी है सैलपुत्री, वहाँ से मैंने ये प्लांट लिया था, और ये प्लांट बहुत अच्छा है। और जब से मैंने लिया है लगातार इसमें ये फल लग रहे हैं, और डोरमेंसी पीरियड पर भी इसमें 1-2 नींबू लगे रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।